बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ ज़ंजानी साहब से बात करनी है जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो आजकल टसल चल रही है जी। इंडिया ने पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात खुल के सामने आ गए हैं कि जी वो सारा झूठ है, और पाकिस्तान ने सारे सबूत भी दे दिए हैं। और इसके बाद आगे क्या होने वाला है वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। और जो एक भारतीय दहशतगर्द कहें या एजेंसियों का बंदा कहें, वो पकड़ा गया जिसकी आर्मी चीफ से डायरेक्ट चैट थी व्हाट्सएप पर, वो चीज़ें सामने आई हैं, वो कल मीडिया के सामने रखी गई। और अब आगे क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो इंडिया ने अपनी तरफ से जो पाकिस्तान पर कल परसों जो बमबारी की या कुछ मशकें की, अब उसके बाद क्या ये कशीदगी आगे बढ़ सकती है या इंडिया को मुंह तोड़ वैसे जवाब मिल तो गया, अब आगे क्या होने वाला है इस जंग की? क्या जंग तो खैर नहीं है, अभी छोटी मोटी चीज़ें हैं, मगर इंडिया जंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होना है वो ज़ंजानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम एहसान है, शुक्र है। और प्रोग्राम के अतबार से देखा जाए, आपने जो पाकिस्तान और इंडिया की जंगी सूरत हाल के ऊपर आज रखा है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अतबार से ना कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा एलेबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ या इल्मी चीज़ जो है वो एलेबोरेट ना की जाए, बताई ना जाए, बिल्कुल। तो जो उसका फिर रिज़ल्ट निकलेगा ना, जो चीज़ मैं बयान करूँगा कि जंग कब होगी, किस शिद्दत की होगी, कैसी होगी, कितने साल चलेगी, कितना अरसा चलेगी, कितने दिन या कितने महीने चलेगी, वो चीज़ हतमी तौर के ऊपर फिर लिंक अप नहीं होगी। ठीक है। अब उसको अगर एलेबोरेट किया जाए तो सबसे पहले आसमान के ऊपर जो इस वक्त सितारों की पोजीशन बनी है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। एक तो 2025 का हम नंबर देखें, मुफरत नंबर है। ठीक है। 9 नंबर रूल करता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में मरीख को, मार्च को। ठीक है। मार्च जो है ये जहाँ पे अस्करी क़यादत का नंबर है, सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्सेस का नंबर है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रूल करता है, वहीं पे मरीख का ताल्लुक जो है वो मेडिकल से भी है और मरीख का ताल्लुक जो है वो जंगो जदल से भी है। अच्छा। तो मरीख जो है वो बेसिकली आसमान के ऊपर तमाम सितारों का एक तरह का सिपह सलार है। तो इस एतबार से मरीख अभी वक्ती दौर के ऊपर कोई 20 अक्टूबर 2024 से लेके, इसने बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर उसके बाद ये 6 जून तक रहेगा डेबिलिटेटेड, कमज़ोर पोजीशन पे। ठीक। अब मरीख जो कि जंगो जदल का सितारा है और वो कमज़ोर पोजीशन पे मौजूद है, तो इस एतबार से जंग वाला जो मामला है वो तो इतना कोई शदीद होता हुआ नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का प्लानट है, मीडिया का प्लानट है, सोशल मीडिया का प्लानट है, और बातचीत का या मसले के सलूशन का या हल निकलने का रूलिंग प्लानट है। ठीक। इसकी भी कमज़ोर कैफियत चल रही है, और ये जाके कमज़ोर कैफियत इसकी ठीक होनी है कुछ 6 मई के बाद से। अच्छा। ये अपने डेबिलिटेटेड हाउस से बाहर निकल आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो एक आसमान के ऊपर बड़ी कमज़ोर ख़राब नज़र बनी है जो कि मरीख और प्लूटो का मुकाबला है। अब मरीख प्लूटो का मुकाबला देखा जाए तो प्लूटो भी क्योंकि मख्फी से आ रहा है और अपने रिज़ल्ट जो है वो ज़ाहिर नहीं करता, मरीख जो है वो जंगो जदल का सितारा है, तो जब तक ये नज़र कायम रहेगी तब तक आपको कोई हतमी शक्ल जो है वो जंगी मराहल में नज़र नहीं आएगी। ठीक है। अब ये सूरत हाल कितना अरसा चलेगी, इसके ऊपर देखा जाए तो 14 मई को जाके जुपिटर जो कि खैर बरकत का, कुशादगी का, पॉजिटिविटी का रूलिंग प्लानट है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है 14 मई को, और ये पाकिस्तान और इंडिया के जायचे में चला जाएगा इकॉनमी के घर में, मईशत के घर में। ठीक है। और वहाँ से जुपिटर की एक अच्छी पॉजिटिव नज़र जो है वो इस एतबार से पड़ेगी कि मसला थोड़ा सा सुलझने की तरफ आना शुरू हो। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसी महीने के अख्ताम में वीनस जो कि मोहब्बत का सितारा है, पॉजिटिविटी का प्लानट है, ये जायचे में 27 और 28 मई को जाके अपने शर्फी दर्जात पे आ रहा है। एक ये प्लानिटरी पोजीशन, और उसके बाद सन जो है वो इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, ताकत को रिलेट करता है। तो सन की शर्फी पोजीशन एक तो वैसे 2-3 मई को है, लेकिन इसने अपने शर्फी बुर्ज में रहना है कोई 14 मई तक। तो ताकत को मनवाने के लिए और अपनी हाकमियत को जताने के लिए जो सूरत हाल है, ये कुछ 14 मई तक आपको थोड़ा सा खींचातानी नज़र आएगी। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग दूसरी तरफ के सरबराहान का जायचा देखें, जिसमें इस वक्त सबसे सरफहरिस्त जो है वो उनकी आर्मी चीफ की बजाय उनका मोदी है। तो मोदी के चार्ट में देखा जाए ना, तो मेरे पास जो उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ आती है उसके मिजाज या नेचर के मुताबिक मरीख जो है उसके जहन और सोच को रूल करता। ठीक है। असेंडेंट जो है वो उसका स्कॉर्पियो बन जाता है, और स्कॉर्पियन असेंडेंट वाले जो लोग हैं ये थोड़ा सा ना तखरीबकारी की तरफ ज़्यादा रहते हैं।
हाँ। और ये चीज़ों को क्लियर नहीं करते, क्लियर चीज़ों को बैकएंड के ऊपर लेके चलते रहते हैं, प्लानिंग्स की सूरत में, जज्बाती फैसलों की सूरत में, और ऊपर से माइंड का प्लानट जो है वो बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे चल रहा। तो मरीख का जब तक कमज़ोर पोजीशन रहेगा, उसको खुद नहीं पता कि वो चीज़ें किस तरफ लेके जा रहा है, वो क्या बयानबाजी कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, चीज़ें किस तरफ लेके जा रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। ये चीज़ें जाके थोड़ा सा उसको समझ आना शुरू होंगी जब मरीख अपनी कमज़ोर पोजीशन से निकलेगा, जो कि है 6 जून का टाइम। तो ये मई का महीना आपको इस तरह के डिसीजंस और इस तरह की बेवकूफ़ियाँ और इस तरह के जज्बाती किस्म के इक़दाम आपको बॉर्डर के ऊपर नज़र आते रहेंगे, जो कि ऑलरेडी थोड़े से शुरू हो भी चुके हैं, और इसी तरह के ही ये मामला चलेंगे पूरा मई के महीने में। मई के आखिरी हफ्ते के बाद जब वीनस अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज़ के करीब आएगा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा थमना शुरू हो जाएंगी। तो कतई तौर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी तौर के ऊपर कोई शदीद जंग वाली सूरत हाल अभी आसमान के ऊपर नहीं बनी हुई, लेकिन चूँकि मरीख का साल है, ये पूरे साल में ना सिर्फ इस खित्ते के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे ममालिक आपस में आमने सामने आते रहेंगे। ठीक है। अब वो माजी वाला दौर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जिसमें जंगें जो हैं वो मैदानों में लड़ी जाती थी। अब जंगें जो हैं वो आपको टेक्नोलॉजी वॉर की सूरत में है और इकॉनमी की वॉर की सूरत में, डिजिटल हो गई है, डिजिटल वॉर की सूरत में है। तो वही वॉर आपको जब से ये साल शुरू हुआ है वो आपको नज़र आई है अमेरिका और चाइना के दरमियान भी, वही वॉर आपको नज़र आई है अमेरिका कनाडा के दरमियान भी, वही वॉर आपको नज़र आई है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान भी, और उसी तरह की आपको वॉर जो है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में भी नज़र आएगी। कि यहाँ पे वॉर आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, मीडिया के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर हमले करने के लिहाज से, चीज़ों को बंद करने के अतबार से तो रहेंगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जाके वो जंग जो है वो नज़र नहीं आती। नो डाउट जंग होनी ज़रूर है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। ठीक है सर। पानी वाला सिलसिला पानी वाला सिलसिला देखा जाए ना, तो बेसिकली अभी हम माजी में देखें तो ग्रहण लगा था पाइसेस में और 7 सितारे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो आपको याद होगा कि हमने उस टाइम ये जिक्र किया था कि ये वाटर साइन में ग्रहण लग रहा है तो पानी के मसाइल होंगे, पानी से अमवात भी होंगी, पानी के मसाइल भी होंगे, पानी से जो है वो किसी न किसी तौर पे ख़राबी भी होगी। तो एक तो ये मई का महीना, अप्रैल और मई, ये 2 महीने हैं जिसमें सैलाबात का ख़तरा, जिसमें पानी से रिलेटेड इश्यूज़ का ख़तरा। तो ये सिर्फ इशू रहेगा, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं है। ये इशू की सूरत में चीज़ें चलेंगी, हवा में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये बंदिश वाला मामला जो है वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, इंडिया जो इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या इसका मुंह तोड़ जवाब अब इनको मिल चुका है? क्या अब ये सुकून से बैठेंगे या नहीं? अभी आपको मई के महीने में थोड़ा सा चीज़ें अनरेस्ट नज़र आएंगी इंडिया की तरफ से किसी न किसी तौर के ऊपर। देखें, उसमें ये होता है कि जब एक फिनोमेनन है पूरी दुनिया में जो अपनाया जाता है, या आम हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी अपनाया जाता है, कि जब आपकी कुछ चोरी पकड़ी जाती है ना, तो आप अपनी उस चोरी को छुपाने के लिए अगले बंदे के बताने से पहले ही आप उल्टा उसको इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, या आप कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि उस बंदे का इमेज ख़राब होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे भी आप देखें कि माजी में जो बलूचिस्तान में इतना बड़ा इंसिडेंट्स हुआ कि जो आपकी जो है जाफ़र एक्सप्रेस को रोक के तमाम आम शहरियों को यरमगाल बनाया गया, और उसके बाद वहीं पे बलूचिस्तान के ही इलाके में अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें क्लियर हुई होती हैं कि आप जो है इंडिया का एजेंट पकड़ चुके हैं और जिसकी तमाम चीज़ें डायरेक्ट लिंक्ड अप हैं, जिसका जिक्र भी किया। अब देखें कि ये चीज़ जब ऑलरेडी पहले हो चुकी है और उनको पता है कि हमारा ये मसला खुल चुका है, हाँ जी, तो उन्होंने भी यही फिनोमेनन अपनाया है कि बजाय कि इससे पहले वहाँ से हमें ये इल्ज़ाम मिलना शुरू हो, हम यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई करवाएं कि वो उल्टा इल्ज़ाम हम देना शुरू कर दें कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक फिनोमेनन होता है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। लेकिन बहरहाल चीज़ें अनरेस्ट रहेंगी मई के महीने में, लेकिन जुपिटर जैसी 14 तारीख को अपना हाउस चेंज करेगा, फिर मामला थोड़ा सा थमना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी ठीक हो जाएगा, जुपिटर ठीक हो जाएगा, मरीख जाके 6 जून को ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये जो मुकाबले की नज़र है मरीख प्लूटो की, ये ख़त्म हो जाएगी, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी असल की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। अगर सर पाकिस्तान की बात करें तो आर्मी अगर करते हैं इस पर बात ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे अगर होती है, तो उसमें क्या आपको इमरान खान साहब की शिरकत नज़र आ रही है? नहीं, इमरान खान साहब का अगर जायजा देखा जाना तो उनके जायजे में कतई तौर पे अब कोई इतनी कमज़ोरी वाली चीज़ नहीं है। अब अगर वो अंदर मौजूद हैं तो बज़ाते ख़ुद अपनी किसी न किसी रीज़न की वजह से हैं, और इस तरह का उनका कोई कमज़ोर जायचा नहीं है कि वो मज़ीद अंदर ज़्यादा रह सकें। और अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें खान साहब के जायचे में ना स्पेशली तौर के ऊपर अभी वीनस उनके जायचे में वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनके जहन का मालिक है। उसके बाद जुपिटर की प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगी, तो मुमकिन तौर के ऊपर उनकी शमूलियत तो नहीं होगी, लेकिन उनकी किसी न किसी तौर पर नुमाइंदगी ज़रूर रहेगी। ठीक है।
क्योंकि खान साहब ने भी मोदी को जवाब दिया है, हाँ, तो मतलब आपको लगता है नुमाइंदगी कि ज़रूर रहेगी और बड़ी ठीक है। शदीद किस्म की नुमाइंदगी रहेगी। ठीक है, और रिहाई के कोई चांसेस हैं पर आगे? रिहाई वाला जो मामला है ना, वो अपनी किसी रीजंस की वजह से अभी तक अंदर है, वरना उनके चार्ट में ऐसी कोई कमज़ोर वाली चीज़ नहीं है कि उनको ठीक है। प्रेशराइज करके अंदर रखा जा सके। ठीक है। अच्छा सर, अब जंगी सूरत हाल तो बनी हुई है, तो इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे? तो पाकिस्तान की तरफ से नो डाउट बहुत बड़े फैसले ऑलरेडी लिए भी जा चुके हैं और चीज़ें जो हैं वो चल भी रही हैं, सिर्फ उनको ज़ाहिर नहीं किया जा रहा किसी जंगी हिकमत अमली के तौर के ऊपर, क्योंकि हमारे जो इस वक्त फ़ौज की क़यादत या लीडरशिप है वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है कि ऑलरेडी जो है उसकी ट्रेनिंग में ये चीज़ें शामिल है कि वो दो ऑलरेडी हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके सरबराह रह चुके हैं। ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो होती है वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी, कि ठीक है। आगे से क्या सूरत हाल नज़र आएगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिप्लाई दिया ठीक जाएगा। है, यानी कि तो पाकिस्तान तैयार चीज़ें नहीं ऑलरेडी करेगा। चल रही हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान कतई तौर के ऊपर जो है इस खत्ते का अमन ख़राब करने में पहल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में ऐसी सूरत हाल नहीं है और ना ही पाकिस्तान के इस वक्त जो सरबराह मौजूद हैं उनके जायचों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो किसी भी गलत फ़ैसले की तरफ, किसी जज्बाती फ़ैसले की तरफ जाएँ। बल्कि दूसरी तरफ जो शख्स मौजूद है उसके जायचे में ये चीज़ ज़रूर मौजूद है कि ये पूरा मई के महीने में आपको इस तरह की बयानबाजी, कमज़ोर फ़ैसले, कमज़ोर इक़दाम आपको उस शख्स की तरफ से नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई हमला शिमला होता है, तो कौन सी साइड, बॉर्डर वाली साइड कमज़ोर नज़र आ रही है खित्ते में? तो कि देखिए, जी वहाँ कतई से तौर के ऊपर कोई पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं है। ठीक है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का जितना या बजट, इंडिया किस साइड से हमला कर सकता? तो ये इंडिया के लिए देखा, हमारा जो लैंड बॉर्डर्स कनेक्ट होता है, लैंड बॉर्डर्स हमारे 3 से 4 जगहों से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। इसमें कतई तौर पे पंजाब की साइड से जो आप लोग देखेंगे वहाँ पे खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं उन्होंने स्ट्रेट अवे बयान दे दिया कि यहाँ पे इंडियन फ़ौज को रोकने के लिए हम खुद मोर्चाबंदी करेंगे। तो लाहौर वाली साइड से तो कतई तौर के ऊपर इस तरह कोई खदशात या प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर या ख़राब हमेशा से माजी में भी रही हैं वो यहाँ तो सियालकोट बॉर्डर साइड पे होती हैं या गंडापुर बॉर्डर साइड पे होती हैं। तो ये दो लैंड बॉर्डर्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अनरेस्ट हो सकती हैं, या फिर आपका जो कैरन वाला इलाका है, आज़ाद कश्मीर वाला रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें वहीं पर अनरेस्ट हैं और वहीं पर हुई भी हैं, तो वहीं से ही चीज़ें ज़्यादा अनरेस्ट होंगी। ठीक है। अच्छा सर, इससे हमारी इकॉनमी का क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान की इकॉनमी में कतई तौर के ऊपर कोई फ़र्क वाला मामला नहीं है, बल्कि 14 मई के बाद जब जुपिटर ने पाकिस्तान के जायचे के मईशत के घर में आना है, तो पाकिस्तान के जायचे में ये साल भी और अगला साल भी पाकिस्तान की माशी तौर के ऊपर एक राइज़ का साल है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। संजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जंग वाली सूरत हाल तो बनी हुई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जी जंग होगी या नहीं हो, जंग नहीं होगी। आगे क्या होता है वो अल्लाह खैर करे जी, हर तरफ, हर किसी की तरफ। और इंडिया जो अपने झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा इंडिया वालों को। और पाकिस्तान अब इस कंडीशन में है कि जी आपको मुंह तोड़ जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।